ओम नमः शिवाय। तो कल महाशिवरात्रि थी और आप सब ने भी मिलकर पूजा की होगी और प्रार्थना की होगी सबके भले के लिए। भगवान भोलेनाथ आप सबके जीवन में खुशियाँ लेके आए, सबका जीवन मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ हमने भी अपने घर में रखे हुए शिवलिंग की पूजा की। हालांकि हम मंदिर गए थे, मैं और माता जी, और घर में रखे हुए शिवलिंग की तो रोज़ ही पूजा होती है, लेकिन सोचा आज चलो मंदिर जाके भी हम जल अर्पित कर देते हैं प्रभु जी को। और असली पूजा की शुरुआत तो सुबह सुबह हो गई थी हमारी। ये दो देखिए बंदर जो भोलेनाथ के भक्त होते हैं वो भी आ गए थे, उनको हमने पेट पूजा करवा दी और भी तेज गर्मी गर्म आई जब और गर्म करो फिर गर्म आई में तो ठंडा तो नाम है यार रुक अरे तो शांत बटन तो बंद करो। ये देख बाजू घेरा खिस गिल्ली पड़ी बड़ी रहने फिर भी लिखे बीमार होती है ये देख। और फिर मैं और माता जी चल पड़े हैं मंदिर में। माता जी बहुत तेज चलती हैं, इनको बार बार बोलना पड़ता है कि माता जी धीरे चलो, और साथ में ब्रो भी जा रहा है। और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद आ गए हम बेलपत्र के वृक्ष की पूजा करने के लिए। कहते हैं बेल का पत्र के वृक्ष में माता सती का वास होता है, तो इसकी पूजा करना भी शुभ होता है। और मेरा मानना तो है कि हर वृक्ष शुभ ही होता है और हर वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, वो भी एक पूजा होती है। और कहते भी हैं ना कि पृथ्वी पर अगर आपको पृथ्वी का धरती माता का भार उतारना है तो एक वृक्ष अपने जीवन में जरूर लगाइए। गाठ में मिला है कि वैसे तो मेरा मानना है कि मंदिर हमें ज़रूर जाना चाहिए। मंदिर जाने से सुकून और शांति मिलती है, लेकिन मंदिरों में जब किसी मेले के दौरान जो चीज़ें होती है ना, वो चीज़ें मन को परेशान कर देती। अब देखिए ना, ये हमारे बाबा सूरदास का मंदिर है और बाबा की मूर्ति के सामने किसी ने क्या, बहुत सारे लोगों ने जल चढ़ा दिया। मेरे आगे आगे देखते देखते 2-3 औरतें जो लेडीज़ थी उन्होंने जल चढ़ाया और मना करने के बावजूद भी अपनी समझदारी को सिद्ध कर रही थी। वो कहना ना मानकर लगातार वहीं पे जल चढ़ा रही थी। चलो लो आराम भी माथे बट करे हुआ है। वीडियो बनाने के लिए तो मंदिर से आने के बाद हो गया खाने का टाइम और फिर फटाफट मैंने माता जी की और इनकी चपातियाँ बना दी। मैंने कर रखा था व्रत और फिर बनाया मैंने गाजर का हलवा। हालांकि मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, गाजर का हलवा वगैरह सब रखा रह गया क्योंकि खाने का मन ही नहीं हुआ। और अपनी छुटकी को जाके मैंने किया बहुत सारा प्यार।
इन जानवरों की वजह से हमेशा मन खुश रहता है। हाँ उसके बाद फटाफट से मुझे अपने बच्चों की रोटी बनानी थी और उनको खिलानी थी। उसके बाद क्योंकि हमें जाना है शादी में, तो देखिए धोलू तो बिल्कुल घर के अंदर आ गया है बाहर चलो बाहर। और धोलू काली ब्रू भुरू। ये हमारा छोटा सा स्टूडेंट है ना, इसको दिखाई देना। है वही सचिन? कितने साल के थे जो पढ़ाया था तुम्हें? मैं शायद 10-12 साल का था। और अभी इतना बड़ा हो गया कि एमएससी कर लिया इसने। फीवर हो रहा है बहुत तेज। मगर दर्शन दे जाओ बस। आपका तो पता था मुझे मिलोगे आप। मुझे लग तो रहा था मेरे स्टूडेंट मिलेंगे। मैडम के साथ एक फोटो खींची भाई मेरी। मैडम इधर आ जाओ, इधर फोटो से आओ। आप रहेगा जाओ। चले सचिन। ठीक है मैम, बाय। आ जाओ। और मैं हेमंत। ठीक, बहुत बड़ा हो गया तू तो। अच्छा लगता है जब हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो हमारे सामने उस टाइम छोटे छोटे थे, हमने छोटे से बड़े होते हुए उनको देखा और अब इस किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचकर हमें इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो अपने आप को मतलब महसूस होता है कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया है लाइफ में। फंक्शन अटेंड करके हम आ गए हैं घर और घर आके देखा कि छुटकी को भूख लगी थी। फिर मैंने छुटकी को खाना दिया। छुटकी को और माँ को डुगू ने परेशान कर दिया था। छुटकी अंदर कमरे में बंद थी और माँ को पता ही नहीं था। जैसे ही रूम खोला वो फटाफट बाहर भागी और एकदम से डरी हुई थी, तो मैंने ऊपर ले जाके फिर इसको खाना खिलाया और वो इतना डर गई थी कि खाना खाने के बाद भी नीचे नहीं आई, ऊपर से छत पर से चली गई।